हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर हमने जो है काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस पढ़ ली थी। आज हम उनको थोड़ा रिवाइज करके आगे कुछ और नई नेम रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये टॉपिक जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जो है सारी नेम रिएक्शंस आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है नेम रिएक्शन डायरेक्ट भी आ जाती हैं कभी, ठीक है, कभी जो है रिएक्शन दे दी जाती है, रिएजेंट पूछ दिया जाता है। तो आपको अगर नेम रिएक्शंस याद रहेंगी अच्छे से, आप जो है इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए तो रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। वो कुछ इस प्रकार थी। RX रिएक्शन कराते हम NaI एसीटोन के प्रेजेंस में, या DMSO भी हम ले सकते हैं। बनता है हमारा RI, यानी कि X हटा करके हमारा I यहाँ पर लग जाता है। और X क्या हो सकता है हमारा? क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बार जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर RX की यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं, जहां पर हैलोजन जो है हमारा क्या हो सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। और कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हम लेते हैं, जैसे AgF SbF3, इस तरीके से फ्लोराइड हम यहाँ पर लेते हैं और हमारा RF यहाँ पर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये क्या है? एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है एल्डिहाइड का। चलिए, तो इटार्ड रिएक्शन में जो है हम टॉलिन से CrO2 Cl2 CH2 के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोलिसिस के बाद जो है हमारा बेंजल डिहाइड यहाँ पर बनता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसका रिएजेंट जो है ये आपको याद रखना है। तो जो है बेंजल डिहाइड तो जो है हम कई उससे बना सकते हैं, बेंजीन से बना सकते हैं, कई चीजों से बना सकते हैं ना। कई सारे जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनसे बना सकते हैं, लेकिन रिएजेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम सबको पता है कि एल्केन प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वुड्स रिएक्शन। जब हम एल्केन प्रिपेयर करना होता है तो हम करते हैं ना एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम जो है अपना एल्केन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। आप याद। अगला हमारा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन वुड्स रिएक्शन से होती है। बस क्या, वुड्स जो होती है हमारी वो होती है एलिफेटिक के लिए होती है, जबकि जो हमारी फिटिक रिएक्शन होती है वो एरोमेटिक के लिए होती है। के लिए होती है, एरोमेटिक के लिए होती है। सेम यहाँ पर सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन होती है। ठीक, अब बात आ गई हमारी इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये दे दिया, यहाँ पर से ये गायब कर दिया कि यहाँ पर क्या बनेगा? Zn डस्ट की प्रेजेंस में हमें पता है OH हट जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बनेगा Br2 के साथ, यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, फिर सोडियम ड्राईथर के साथ जो है हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन हुई, ये Br के साथ ये वाली जो रिएक्शन हुई, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी? कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन। बिल्कुल फिटिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब एक होती है वुड्स रिएक्शन, एक होती है फिटिक रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या है? वुड्स यानी कि जब हम क्या लेते हैं वहां पर एलिफेटिक, और फिटिक यानी कि एरोमेटिक। तो वुड्स फिटिक यानी कि एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, वही सेम रिएक्शन होगी सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और एल्काइलेटेड बेंजीन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़े। इस तरीके क्वेश्चन हमने किए थे, आते हैं एग्जाम में। चलिए, फिर हमने पढ़ी थी कोल्बी रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बी रिएक्शन। जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल फिनॉल पढ़ रहे थे, कई बार जो है हमने वहां पर सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। तो ये कोल्बे रिएक्शन ये है यहाँ, जिससे कि हमारा सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। आगे बढ़े। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ। आगे बढ़ते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन भी एक क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन से हम ये रिएक्शन करते हैं NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यहाँ पर लेते हैं, और रिएक्शन करा के इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनता है। बाद में इसको Cl2 के साथ ट्रीट कराएंगे और हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आप NCERT में भी देखेंगे, NCERT में भी स्पेशल बॉक्स बना करके सैंडमेयर रिएक्शन दी हुई है, तो आप जो है इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए, और अच्छे से आप इसको पढ़ लेना। अगली है
राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जिससे हमें हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे आपको याद रखना है CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में जो है हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजन-मुंड रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमारा क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। किसका, एल्डिहाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आता है। जब हम एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने रोजन-मुंड रिएक्शन पढ़ी थी। चलिए, तो रोजन-मुंड रिएक्शन H2PD और BaSO4 यानी कि लिंडलार कैटलिस्ट की के साथ जो है हमारी ये रिएक्शन होती है और जिससे कि हमारा एल्डिहाइड बनता है। ठीक, इस प्रकार कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी गटरमैन-कोच रिएक्शन में COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर होता है। आगे बढ़े तो कुछ इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया। देखो बेंजीन है यहाँ पर और यहाँ पर हमने लिया CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा है। फिर यहाँ पर टॉलिन से हमारा, टॉलिन से भी बेंजल्डिहाइड बन रहा है। देखो एक चीज, यहाँ पर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पर टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, दोनों से बेंजल्डिहाइड बन रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो CO प्लस HCl हमने लिया है और एनहाइड्रस AlCl3 लिया, जबकि यहाँ पर CrO2 Cl2 प्लस CH2 और उसका हमने हाइड्रोलिसिस फिर हम कराते हैं। हाइड्रोलिसिस हम यहाँ पर कराते हैं, फिर जाके हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक, चलिए बाकी ये वाली रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, देखो ये वाली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट में पढ़ते हैं एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl, यहाँ पर आकर के CH3 हमारा लग जाता है कॉलिंग ये। ठीक, आगे बढ़े। आगे थी हमारी स्टिफिन रिएक्शन, यहाँ पर भी सेम आपको ये याद रखना है SnCl2 प्लस HCl। देखो आपको रिएक्टेंट और रिएजेंट याद रखना है, प्रोडक्ट आप बना लोगे। कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे कैसे हमने प्रोडक्ट बनाना है। फिर हमने क्लेमेंसन रिएक्शन यहाँ पर पढ़ी थी, तो क्लेमेंसन रिएक्शन भी क्या थी, इजी रिएक्शन। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यूज करके, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा CH2। फिर हमने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था। चलिए और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। पहले जो है आप इसे एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ये COCl था, यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट लिया, इससे हमने ये बनाया, A बना। A में कंसंट्रेटेड HCl और ZnHg हमने करके यहाँ पर हमारा टॉलिन बन गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, रिएक्शन बोले, रिएक्शन बोले। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया, NH2 प्रेजेंस, साथ में हम लेते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल इसके साथ वही। इथिलीन ग्लाइकॉल कैसा होता है हमारा, इस तरीके से हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। बेस हम ले लेते हैं OH नेगेटिव। ठीक, तो क्या बनता है, देखो यहाँ पर भी सेम क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, H2O बाहर, क्या बना यहाँ पर, तरीके से और हमारा ये बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको बस यहाँ पर याद रखना है कि 4 हाइड्रोजन, याद रखने का तरीका कि 4 हाइड्रोजन याद रख लो, तरीके से बॉन्ड ब्रेक कराओ, इस तरीके से H2O यहाँ से हटा करके हम, चलिए समझ में आया। यहीं पर भी अगर समझने में आपको कोई परेशानी या कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते।
ठीक, इसको हम जो है फटाफट इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी इनका रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस जो है हम चैप्टर के में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम रिवीजन यहाँ पर इनका कर रहे हैं। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए अब आप। चलिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ। ठीक, इस तरीके से आपको कुछ दिया है, तो अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए कि कैसे जो है हम इसको सॉल्व करें। चलो, तो एक और क्वेश्चन करना है आपको यहाँ पर। चलिए, ये 3 क्वेश्चन जो है आप अभी यहाँ पर आपको रिएजेंट बताना है, रिएजेंट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना है। चलिए, बताइए। चलिए, तो इसे करते हैं। पहला, यहाँ पर बन गया सबका ये, तो ये बन गया होगा प्रोडक्ट। ऐसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, बन गया 8 मीथ प्रो ब्यूट पेंटीन बन गया। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है जो अभी हमने पढ़ी थी यहाँ पर, उस किशनर रिएक्शन अभी हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर जो है बेंजीन से CHO बन रहा है। क्वेश्चन कुछ देखी देखी सी लग रही है। क्या होता है यहाँ पे, CO प्लस HCl होता है, यहाँ पर CO प्लस HCl और साथ में एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये थी हमारी गटम एंड कोच रिएक्शन। अब आगे टॉलिन से हमारा बेंजल्डिहाइड यहाँ पर हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या था, CrO2Cl2 प्लस CS2, साथ में हमने क्या कराया, हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर पहले क्या बनता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, कराते हैं, फिर हमारा बेंजल्डिहाइड या हमारा एल्डिहाइड हम बोल सकते हैं वो बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी, इटार्ड रिएक्शन। ठीक, ये गटम एंड कोच रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो हमने जस्ट अभी पढ़ी थी, वुल्फ किशनर रिएक्शन। ठीक, समझ में आया। अब आप जो है ये नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं फिर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है? एल्डोल स्टेशन। ठीक। चलो अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या, जब एल्डोल कंडेंसेशन होती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगी? पहला है हमारा कि वहां पर क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक, ठीक है। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। कहां पर होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन? पहला अल्फा हाइड्रोजन कहां पर? कार्बोनिल कंपाउंड में। कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये इसकी क्या एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। ठीक, तो क्या है यहाँ पर क्या होता है? हम डाइल्यूट बेस लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा NaOH, Na2CO3 प्रकार के हमारे डाइल्यूट बेस होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए रिएक्शन होती है। अब कैसे रिएक्शन होती है, रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन यहाँ पर। ठीक, तो दो हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, अब रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में करना क्या है हमको? देखो ये है ना, जो ये, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। एक हाइड्रोजन हमने इधर ले लिया। ठीक, चलो अब क्या होता है? ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है। ये हाइड्रोजन जो है, हम इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। हाइड्रोजन जो है O के साथ आ जाएगा और ये कार्बन जो है इस कार्बन पे चला जाएगा। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? ये वाला जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन पे हम चला। कैसे बनेगा इसका जो प्रोडक्ट है कैसे बनेगा? देखो CH3C, इसमें क्या आ गया? OH आ गया और इसके पास क्या था? एक H था। ठीक, ये तो हमने पूरा लिख दिया। अब इस कार्बन के साथ क्या आएगा? ये CH2CHO क्या आएगा यहाँ पर? CH2CHO। समझ में आया? ये हो गया हमारा एल्डोल का प्रोडक्ट। इसको हम, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम क्या बोलेंगे? देखो ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा में क्या है? हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ? ठीक, समझ में आया, समझ में आना चाहिए। तो जो है हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब हमने क्या किया? ये वाला कार्बन जो है, जो यहाँ पे हमारा कार्बन है, इसके साथ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन के साथ जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो देखो क्या बनेगा? हीट करते हैं तो CH3CH डबल बॉन्ड H2, सॉरी, डबल बॉन्ड CHO। ठीक,
क्या बन गया, ये बन गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इस तरीके से ये होगा। ठीक, इतना समझ में आया कि किस तरीके से ये हुआ। अच्छा, इसको जो है हम अच्छे से नेक्स्ट पेज पे करके करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे थे हम, इस तरीके से हमारे पास क्या है, ठीक, एल्डिहाइड है, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, H3OH, बीटा पे हाइड्रोक्सी मिलता है हमें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन साथ में। अब ये वाला कार्बन जो है यहाँ पर आएगा के साथ, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बना है वो क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, अब इसे जब हम क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, तो हीट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी कि H3H डबल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा हमारा अल्फा का अनसैचुरेटेड कार सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आया कैसे रिएक्शन हुई। तो एल्डोल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन कर आपको ये समझ अब आ ही गया होगा, कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा था पहले। चलो पहले इसे नोट करो, फिर हम कीटोन्स का भी पढ़ेंगे। फिर अभी तो ये क्या है, सेल्फ एल्डोल है ना, कि अपने जैसे कंपाउंड के साथ हो रही है, क्रॉस एल्डोल भी होगी। ठीक, तो पहले जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये रिएक्शन कीटोन के साथ जब हम कराएंगे, तो देखो करना कुछ नहीं है, रिएक्शन पूरी सेम है। अब क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCH3, लिख सकते हैं इसको। देखो ये CH3 है ना, तो CH3 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बात तो एक ही है ना, CH3 तो है। अब ये H कहाँ जाएगा, हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ, ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, अटैच होगा। देखो कैसे, ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, बात सेम है। COCH3 लिखो, डबल बॉन्ड हो, CH3 लिखो, इस प्रकार लिखो। ठीक,
अब अगर हम इसको हीट कराते हैं तो हीट कराने पे हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, H3 डबल बॉन्ड H, H3, ठीक, ये बनेगा हमारा, बनेगा ये, यही बनेगा। देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, OH हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, क्या बन जाएगा, ये अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक, अनसैचुरेटेड यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है। ठीक, चलो ठीक, चलो दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलो तो चलो इसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कीजिए यहाँ पर। यहाँ पर आपको ए प्रोडक्ट बनाना है पहले। ठीक, फिर ए प्रोडक्ट को हीट करके आपको यहाँ पर बी प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, चलिए अब कीजिए इसे। चलो तो बना लिया होगा आपने ये प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ये जो एल्डिहाइड है ना, ये है कैसा, देखो ये ऐसा ही तो है कुछ कुछ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है ये। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाएगा। ये कैसे बनेगा, देखो ये H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। देखो तो कैसे बनेगा, C H, देखो कैसा बनेगा, C यहाँ पर OH आ गया, C के पास एक हाइड्रोजन तो है ही। अब यहाँ से ये वाला कार्बन आया यहाँ पर, देखो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा। ठीक, ये यहाँ गया, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया, और ये कार्बन जो है इस कार्बन पे आकर के लगेगा। तो ऐसे ही हमने किया एज इट इज। ठीक है, अब ये बन गया ए। अब इसको हमने हीट कराया तो यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो जब H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बी प्रोडक्ट जो है वो कैसा बनेगा, वो कुछ कुछ क्या, बी प्रोडक्ट जो है वो बनेगा हमारा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H C, ये बन गया हमारा। ये तो बनेगा यहाँ पर, ये हमारी रिंग है। ठीक, यहाँ पर CH क्या बनेगा, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा यहाँ पर से, ये OH और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके H2O माइनस यानी कि वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर CH बचा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तरीके से हमारे पास ये बी प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। ना समझ में आया, इजी थी रिएक्शन, बहुत इजी। ठीक, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो अब आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे की कुछ और रिएक्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिएक्शंस को बार-बार पढ़िए, उनका जो है क्वेश्चंस बार-बार कीजिए, प्रैक्टिस बार-बार कीजिए, जिससे कि आपकी अच्छे से क्वेश्चंस कर लोगे आप एग्जाम में। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।